अल्लाह लड़की, पागल लड़की एंड वेरी इनोसेंट एंड वेरी डैशिंग और बहुत अच्छी एक्ट्रेस झुनकी। तो झुनकी, एक तो तुम गांव में शूट करके आई, पहले तो मैं वहां बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ होगा, वहां से यहाँ तक का सफर कैसा था? पहले मैं सारे ऑडियंस को नमस्कार बोलना चाहूँगी। मेरा रियल नाम है स्वीटी मिश्रा और मैं ससुराल झुनकी का झुनकी हूँ। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। हम लोग मुझे तो पहले स्टोरी सुनाया गया कि ससुराल झुनकी का, तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को उसमें देख रही हूँ। फिर शूट था मुंबई में, फिर ट्रेन में थी तो उन्होंने कहा कि अब चंबल घाटी शूट करने जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे गए। बहुत मज़ा आया, लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत खाना वाना भी खिलाए, गाँव का जो भी है साग सब्जी, बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये कैरेक्टर में जीने में तुम्हें क्या फील होता है कि ये जो झुनकी है अल्लर है या फिर बददिमाग है या फिर जो करती है वो सही करती है, मतलब क्या असमंजस रहता है माइंड में ये परफॉर्मेंस करने के दौरान? मुझे कुछ भी नहीं रहता है माइंड में, क्योंकि मैं खुल के करती हूँ और लगता है कि ये शो में मेरा आत्मा है जी। हाँ रुकिए नमस्कार, मेरा नाम है लवकुश सिंह, रियल नाम मेरा लवकुश सिंह है और मंजीत जी को धन्यवाद कहेंगे कि इनको आने से पहले ननद को भेज दिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, हो जाता जो अक्सर कहानियों में देखा जाता है। नहीं, और कहानियों में है। अच्छा मैं एक सवाल मैं करूँगा, आप अपने ननद से कितना प्यार करती हैं? मतलब रियल लाइफ में या रियल मतलब कि हाँ रियल लाइफ में नहीं, मतलब रियल लाइफ में, हाँ शो के रियल। देखिए मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। उसमें है कि वो कुछ भी गलत करती है तो मैं रोकती हूँ। अच्छा। लेकिन अभी ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। नेक्स्ट आगे का एपिसोड जो भी आएगा उसमें आएगा कि नहीं, ये कुछ भी गलत करने से रोकती है। झुनकी जो एक मिनट आफ्टर शूट, जैसे शूट खत्म हुआ तो ननद के पास जाती हैं आप, मिलती हैं? हाँ, मैं सबसे मिलती हूँ, सबसे बात करती हूँ। अच्छा, वो प्यार वो सीरियल वाला रहता है उसमें? मैं किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं जो झुनकी उसमें हूँ, मैं रियल लाइफ में झुनकी हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद के जीने के लिए बहुत चीजें हैं, तो मैं ज्यादा लोगों पे नहीं ध्यान देती हूँ। बस शूट खत्म हुआ, अपने लाइफ में बिजी हो गई, नाचना गाना जो भी है। अच्छा झुनकी, मेरे को ये बताओ कि ये जो शो है 4 एपिसोड का था, इतना बड़ा गांव वाला एक छोटा सा चैनल जो कि अपनी कहानी कहने के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छी अच्छी कहानी, हर कहानी में मैसेज होता है। मैंने पिछले स्ट्रीमिंग में तुम भी थी, हमने एक सरप्राइज दिया था अपने व्यूज को कि एक बहुत बड़ा बवंडर हम लेके आने वाले हैं, बहुत बड़ा एपिसोड लेके आने वाले हैं, उसके बाद ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये बताओ डीडी के लिए कितना थैंकफुल हो तुम, एंड ये शो वहां से यहाँ पहुंचने में तुम्हारा योगदान कितना है तुम्हारे अकॉर्डिंग? देखिए, ये शो का और हमारा क्या योगदान है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो झुनकी है ससुराल झुनकी का, इसमें मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में। और गांव वाला स्टूडियोज़ जो है जिन्होंने मुझे कास्ट किया, तो उनको लगा होगा कि ये झुनकी है, क्योंकि सबसे पहले मैं उनके साथ मुद्दे का मुरब्बा की थी, तो उसमें उन्होंने एक कैरेक्टर देखा तो उन्होंने सोचा कि इस पे बन सकता है। फिर उन्होंने 5 या 4 एपिसोड था वो लिख दिया, वो भी सारे ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया और उसके कारण हम अभी के टाइम में चंबल घाटी में शूट कर रहे थे। और सडनली अभी देखिए हम लोग डीडी के सेट पे हैं और डीडी का ठीक 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर। हाँ। कितने बजे आता है डीडी? आप अपने दर्शकों को बताइए कि वो कब कब आपके शो देख सकते हैं, और डीडी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो इस शो को, एक छोटे से शो को एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया? हाँ, डीडी के लिए मैं बहुत उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हम पे जो काम दिया है मैं उनका काम करूँ, और सब लोगों ने को प्यार दिया है और सबको मतलब काम जो दिया गया है वो अच्छे से काम करे, और हम तो बहुत थैंकफुल हैं उनका। डीडी नेशनल हम लोगों को इस मंच को प्रदान किया जी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल टाइमिंग भी बताया कीजिए कि कब कब आता है आपका शो? हमारा शो आ रहा है 8:30 बजे मंडे टू थर्सडे जी। बिल्कुल सुबह में रिपीट टेलीकास्ट 11:30 11 भी है क्या? नहीं, 11:30 में आता है अगले दिन, नेक्स्ट डे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग सडनली बहुत आगे आ गए ये शो से। हमने 4 एपिसोड किया था और नहीं सोचा होगा कि ये जर्नी इतनी लंबी होगी। नहीं, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास था कि हम कर सकते हैं। जब मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी सर से, तभी उन्होंने बता दिया था कि हम आगे अच्छा करने वाले हैं, हमारा बहुत सारा एपिसोड आने वाला है, ये मुझे पता था और मैं वर्क करती गई और आगे बढ़ती गई। बस
पूर्णिमा, तुम्हारे अनुसार ये स्टोरी हमारे समाज सोसाइटी को क्या मैसेज देती है? विमेन एम्पावरमेंट, जितना मुझे अभी तक समझ में आया और जितना मतलब जो हमारे राइटर हैं उनका परसेप्शन जो मुझे समझ में आता है स्टोरी को लेके, जो उनका थॉट है एक, वो है विमेन एम्पावरमेंट। झुनकी अल्हड़ है जी, अपने धुन में रहने वाली लड़की है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। बिल्कुल, उसका जीने का अपना एक तरीका है, वो गलत कहीं से नहीं है। बिल्कुल, लोगों ने अपने दिमाग में उसके लिए एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि ये झुनकी है तो ये वैसी ही है, ठीक है। लेकिन झुनकी का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना चाहती है। एक सपोर्टिंग फादर है जो उसको सपोर्ट करता है, उसको प्यार करता है। बिल्कुल, तो ये मुझे जहाँ तक अभी समझ में आया है, ये है विमेन एम्पावरमेंट। औरतों के लिए जो अपने पैर पे खड़ी होती हैं, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को लेके चलती है, ये वही है। क्या बात है, क्या बोला अविनाश बाबू आपने? झुनकी जी को बुलाया जा रहा है, झुनकी और सिरा ले सकते हैं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। ये पूर्णिमा का काम है अभी नहीं ना? पूर्णिमा है, पूछ लो जरा, पूछ लो। हाँ, तो अभी लो जी आप बताइए, जैसे कि हम लोगों ने काफी लाइव स्ट्रीमिंग किया था, जो सबसे ज्यादा सीन वायरल गया है वो पापा और बेटी का ही था, जिसमें कितना अच्छा लेक्चर ज्ञान वगैरह ये, और अभी बहुत सारे आपको जो इंटरव्यूज है या फिर जो प्रोमो है वो गाँव वाले स्टूडियो के चैनल्स पे भी मिलेंगे, फेसबुक पे भी मिलेंगे, यूट्यूब पे भी मिलेंगे, और डीडी के जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी मिलेंगे, और हर जगह ये आप जहां से भी चाहे देख सकते हैं और चैनल पे भी देख सकते हैं। तो ये स्टोरी जितनी भी आप लोग अभी कर रहे हैं, जो फैमिली है, जो कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप दोनों से? पहले लेडीज फर्स्ट, लो जी बताइए पहले आप। हाँ, तो क्या आपने क्या नए लोग जो जुड़े हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, नए लोग जो जुड़े हैं, बहुत हम फेमिलियर हैं जी, और हमारे बताया ही कि ये हमारे बगल गांव की है। हाँ, तो बेसिकली ऐसा है कि मैं क्या हो गया, बेसिकली मैं आरा जिला के रहने वाला है, और वो हमारी समधन जी जो है उनका ससुराल भी आरा जिला में। समधन जी आपकी उधर है, इधर बताइए क्या है हमारी समधन? आरा जिला में, आरा जिला ही है, तो वो भी हमारे समधन जी नहीं, मुंबई में समधन। इस ग्रुप में क्या लाइव शो में बोलने दोगे पॉइंट सब? अरे यही तो है, पॉइंट सब बोलने दीजिए ना। कोई बात नहीं, हम लोग खाटी लोग बोलने दीजिए। देखिए यही तो चेंजिंग है, गांव से लेके मुंबई तक के सफर में स यही तो बदला, ये अच्छी चीज है। नहीं, शायद ये टीचर थे इससे पहले ना, गांव वाले स्टूडियो में जुड़ने से पहले टीचर थे, तो शिक्षा दे सकते हैं। और हमको शिक्षा, एक्चुअल मेरे अंदर क्या है पता है, हम शिक्षा लेने के लिए ही आए हैं यहाँ, और लेते रहेंगे। और फ्री में मिल रहा है तो ज्ञान जहाँ से फ्री में मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे भाई, अच्छा बात है ना। तो अच्छा, ये पूर्णिमा जी हमारे बगल गांव के, तो पूरा फैमिलियर है हम लोग, मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई अलग टाइप के कोई बंदा है जिसके साथ हम शूट कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और बेटी और बाप का जो वो डायलॉग वायरल हुआ था, तो बेटी और बाप का उस समय जो आपस का जो था वो ठीक नहीं था भाई। हाँ, वो तो एक मतलब कि ये मुंबई में रहती थी, हम गांव से आए थे। हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। मैं सोचता था कि भाई एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस के सामने एक्ट करना है जी, तो मैं पूरा तैयारी करता था। बिल्कुल, और अंदर से वो था कि मेरे को इनसे डाउन नहीं होना है। और पता चला कि वो सीन इतना अच्छा गया, उसके बाद हम लोग जो क्लोजनेस हुआ कि एक बाप बेटी का एक अच्छा उनका भी है, तब समझ में आया कि नहीं ये बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड नहीं है उनके अंदर। तो फिर क्या, झुनकी अभी भी अटेंशन में क्यों करिए, जस्ट चिल आउट, जैसे कि एक होता है ना कि मैं नहीं सुन रही हूँ आप लोग की बात, इसलिए क्योंकि मैं खुद अपना सोच रही हूँ। इनका सोचने से ये बात है ना, ज्यादा देर सोचेगी ना तो समझिए कोई बम गिरने वाला है। नहीं, ये इनोसेंट है, बहुत ज्यादा इनोसेंट है। ये खुद सोच रही है कि अगला बम मैं कौन सा मारूंगा और ये क्या उसका आंसर देगी। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें रहती है, तो मेरा स्टोरेज एकदम फुल रहता है। तो हैंग होता है कि नहीं होता है? कभी होता है, कभी जब हैंग हो जाएगा ना, एज ए फादर शूट पर भी मैं तो भाई उधर जाके बोलता हूँ, स्पॉट दा एक बोतल पानी का देना मेरे को।
नहीं, अभी जो ये परिवार बना है, जो शूट चल रहा है, वाकई में मैं तो एडिटिंग में भी देखता हूँ, बहुत अच्छा, सारे लोग जितने भी हैं बहुत अच्छा जा रहे हैं। जो ननद का कैरेक्टर है वो दिखती है ननद जैसी, जो झुनकी का है वो अल्लड़, मतलब बहुत अच्छा। जैसे इसने बोला कि सीन जब आगे जाएगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं वो जो उस टाइम गलत डिसीजन था वो सही है, ये सीन्स में आ गया है। जैसा ये भाभी का कैरेक्टर है पूर्णिमा, देन बहुत जबरदस्त, बहुत गंभीर, एंड देन ट्रांस जो हो रहा है, जो धीरे धीरे ट्रांस हो रहा है कि एक विधवा के कैरेक्टर में कैसे ट्रांस होता है, उसको भी अपनी आजादी और जीने का हक है। बिल्कुल परफेक्ट कर रही है, बहुत बढ़िया। तो ये झुनकी जी का एक्ट, जी, ये शीला जी का एक्ट, जी मतलब हल्का है। मेरा तो पर डे शूट लग नहीं रहा ना, तो मैं तो बैठ के सीरियल देखता हूँ। इन लोगों को तो शायद टाइम भी नहीं मिल रहा होगा, तो मैं देखता हूँ ना, तो हमको इन्हीं लोग का एक्ट जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या पता मेरा कैसा लग रहा है, वो तो हमको, मेरे को तो हम तो खाला बोल दिए, आपका भी बहुत अच्छा रहता है। तो सब लोग परफेक्ट एक्ट, मतलब कास्टिंग वाले को तारीफ करना अविनाश पीछे खड़ा हूँ। पंपम बाबू हुए क्या फिर? नहीं, उनका चल रहा है। अच्छा, उनका चल रहा है। अच्छा, तो जी बोलिए, बोल रहे थे। तो ऑडियंस भी हमको, मेरे उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि वो बहुत एंटरटेन कर रहे होंगे इस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं शीला से पूछना चाहूंगा, शीला तुम ये बताओ कि अपने कैरेक्टर से कितना जस्टिफाई करते हो अपने आप को, मतलब क्या न्याय है तुम्हारे साथ वो कैरेक्टर या फिर नहीं है? जो तुम कैरेक्टर प्ले कर रहे हो क्या ड्रामेटिकल है या फिर नहीं है? प्ले करते हुए तुम्हें क्या फील होता है कि ये ड्रामा ज्यादा है या फिर रियलिस्टिक है जो आम जिंदगी में भी होता है? सर हल्का ड्रामा भी है लेकिन रियल भी है सर। रियल भी है, हाँ, मतलब कुछ चीजें नहीं है मैं जो मेरी लाइफ में, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ। जैसे कि मुझे कभी अकड़ दिखाना, गुस्सा करना, वो मतलब लाइक वो ननद का जो होता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि शीला का कैरेक्टर मतलब जो भी है, जो मेरा गेटअप वगैरह है, लेकिन लिटरली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कैरेक्टर प्ले करना। मतलब ये रिहर्सल में है। हाँ, अभी ये रिहर्सल में है। नहीं, कहीं ना कहीं क्या है ना कि वो है उसका जो नेचर है कैरेक्टर का, वो है। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाभी के साथ तुम्हारा वो किया जा रहा है कि तुम्हें पीछे खड़ा रखा जा रहा है, भाभी को बिठाया जा रहा है? मैं तो सोची थी कि अभी धक्का मार के बैठ जाओ। कैरेक्टर कौन से भाभी को धक्का मारना सोचते रह चाहोगी? जाती है, ये सीन में भी सोचते रह जाती है और ओए, ओए। यहाँ भी सोचते रह जाती है। नहीं, बट फिर भी कैरेक्टर का नेचर सुनिए, जो भी हो है तो ये घर की दुलारी बेटी, और प्यार तो सब करते हैं। एक दिन ये भी तो पुतो बनेगी किसी न किसी घर की। है घर की दुलारी वही बेटी। आप लोग समझे नहीं, वही बोला ना कि ये रिहर्सल कर रही है। हाँ, अच्छा, आगे कि जब अगले, जब झुनकी पुतोह से बने- सीख रही है। जब पुतोह बनेगी ना, तो ये क्या करेगी, बोल तो रही है कि भाई मेरे जीवन से भी कुछ ये है। हाँ, अच्छा। इसका मतलब तुम भी जाकर कहीं ब्लास्ट करने वाली हो। हाँ, हमारा गांव वाला स्टूडियो यही स्टोरी उठाता है जो रियल में घरों में हो रहा है, उससे लोग सीखे। जी बिल्कुल। उससे लोग सीखे कि ये घर में ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब जमीनी चीज उठाया जाता है कि घर में क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल। कैसे पतो ननद में नहीं पट रहा, सास के साथ नहीं पट रहा, क्या मतलब सास बोल रही है कि आपको इस रिस्पेक्ट में रहना चाहिए और बहू नहीं रह रही है। तो ये मैसेज जाता है समाज को, क्या बात? हमारे पूरे इंडिया के समाज को। हमारे इंडिया का कल्चर ये है कि आपको घूंघट पल्लू रखना है सर पे, जी, जो बहू नहीं रखती है। तो ये क्या है, स्टोरी में ये दिखाया जा रहा है कि आपको रखना चाहिए। लेकिन क्या है, मॉडर्न युग आ गया है, तो मॉडर्न आजकल युग, लड़कियां खुद सोचती है, खुद डिसाइड करती है, यही लड़ाई है। हाँ तो नहीं तो वो, हाँ। मतलब वही जो आजकल मैंने कहने कहा। का मतलब यही कि सभ्यता संस्कृति जो है समय के साथ बदल रहा है, तो बदलना चाहिए। हाँ। अगर कंफर्टनेस है तो वो करना चाहिए। ऐसे मैं पहले झुनकी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, भाई तुम अपने पति के बारे में बताओ। हिम्मत बाबू सही में हिम्मत दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे या ऐसे ही रहेंगे? दिखाएंगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, जी। लेकिन अब तक दिखा नहीं पाए हैं। नहीं तो तुम्हारे नजर में क्या पति को ऐसे डोमिनेट करना क्या सही है या गलत है? क्योंकि अभी झुनकी पति को पति मान ही नहीं रही है, आओ। तो डोमिनेट क्या करे या नहीं करे। एज अ मैन, एज अ मैन मुझे लगता है कि लड़के में भी कमी होती है तो लड़की के सामने थोड़ा डाउन हो जाता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि लड़के को पावरफुल मैन बनना चाहिए, सब चीज से उनको आगे रहना चाहिए, क्या बात है। तभी मेल खाता है। तो हिम्मत में हिम्मत नहीं है आपके कहने का मैं मतलब? तो हूँ, मैं तो हूँ पावरफुल। इसीलिए जच रहा है कि हिम्मत में जो हिम्मत नहीं है वो हिम्मत झुनकी में है सर जी। इसीलिए ये जो रिश्ता है ना एक तरफा नहीं होता। लेकिन मेरे भाई में सर कोई जी। कमी नहीं है। सर जी, मैं भाई में नहीं है, भाई और बहन दोनों में कमी है। लेकिन मेरे भाई में नहीं, भाई और बहन दोनों में कमी है। नहीं है। शो में भी
ये देखिए ये यहाँ पे अलग सोचता रहता है, बहन अलग दुनिया में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ इसमें भी दोनों अलग ही है। ये भैया और सैया की लड़ाई है, ये भैया को प्रोटेक्ट करे, यहाँ सैया की है। सर जी एक रिक्वेस्ट है जी जी बोलिए। बिल्कुल सर, आप मैं धीरे से बोलूंगा, आराम से बोलिए। एक बार फादर के बारे में भी पूछ लीजिए। नहीं पहले मैं पहले तो हमारी जो भाभी हैं, इनको सीन लगा हुआ है, इनको सीन के लिए जाना है, तो पहले हम इनको भेज दे। जैसे मैंने बोला था कि जिसका जिसका सीन लग रहा है वो जाएंगे आएंगे आएंगे जाएंगे लगा रहेगा, फ्लोर पे ही चल रहा है इंटरव्यू बढ़ता रहेगा। और अब इनके जाने के बाद हमारे साथ जुड़ने के हिम्मत बाबू, जिसमें हिम्मत की क्वालिटी नहीं है झुनकी के अनुसार, तो फिर कहने का मतलब हिम्मत बाबू की होगी एंट्री। और मैम थैंक यू सो मच, फिर कल भी हम करेंगे और मिलते रहेंगे। बाकी लास्ट बाइट आप दे सकती है अपने व्यूवर्स के लिए, तो आप कह सकती हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, कीप वॉचिंग आवर शो ससुराल झुनकी का 8:30 PM ओनली ऑन डीडी नेशनल। अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, कहे कि देखिए कितना भी अंग्रेजी बोल ले, दिल से है हम लोग खाटी लोग, ठीक है। कहे कि पापा जी भी हैं, एक दिन उनका सुने थे, बस खाली इनका भोजपुरी हम सुने थे और हम वही पूछे कि कहाँ घर परी जिराउर, आरा जिला। कतनो आदमी अंग्रेजी में भकभका ली, दिल से बात भी खाटी या खाटी ये रही। आइए काम गांव वाला स्टूडियोज के बाद, तो हम कहीं बाहर के नहीं हैं, आप सब हम यही के, आप सबके एक, उन्हीं में से हम एक हैं। तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच भाई साहब। हाँ सीन है साथ में, हमारी ननद शीला को भी जाना है। प्लीज शीला तुम अपना लास्ट बाइट देके तुम भी जा सकती हो, तो पहले लास्ट बाइट। हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे सीरियल को बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं वो चीज़ें देख रही हूँ, और ऐसे ही पसंद करते रहिए। और जितना ज़्यादा आप लोग पसंद करेंगे उतना ज़्यादा हमें चीज़ें पता चलेगी, तो हम उतना ज़्यादा और अच्छे से शूट करेंगे और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी जो समाज में होती है और जो ननद भाभी का है। ठीक है, थैंक यू शीला।